गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के BD7 बीएड के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको मैचिंग करने में आसानी होगी। आप लोग देखेंगे पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा, बांसुरी वादन। इसका ऑप्शन डी सही होगा, बांसुरी वादन। दूसरा है पुलकारी शिल्पकला है। पुलकारी शिल्पकला कहाँ किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स पंजाब से। तीसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इसका सही आंसर है शहनाई। चौथा क्वेश्चन है कि संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? इसके आंसर हैं 3। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है कला क्या है? तो कला अभिव्यक्ति, सुंदर रचना, कौशलपूर्ण कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदर रचना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स सुंदर रचना। छठवां क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, इनमें से कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, रविदास। इसमें से सही आंसर हो जाएगा कालिदास। सातवां क्वेश्चन है 9 रसों में रसराज किसे माना जाता है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। आपका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई। 9वां क्वेश्चन है बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसमें दिया हुआ है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तर भारत का फेमस त्यौहार है जिसमें माँ पार्वती का गुणगान किया जाता है, पर्व मनाया जाता है। अगला है चित्रकला का भाग है व्यक्ति चित्र, चित्र संयोजन, दृश्य चित्रण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया? तो इसका आंसर होगा सही आंसर भरत मुनि ने 2वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है बम्बू नृत्य का परंपरागत नृत्य है। तो ये पूर्वी भारत से संबंधित है। तो इसमें पूर्वी भारत में आ जाएगा बिहार, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक। तो इसमें बिहार तो होगा नहीं, इसमें आंसर सही होगा आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तार वाद्य नहीं है? इसमें से आप जानते हैं गिटार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, वीणा में भी तार होता है, लेकिन बांसुरी में तार नहीं होता है। तो इसमें बांसुरी आंसर सही होगा। 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली ये हो जाएगा आपका 13 ताली ये महाराष्ट्र से हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा, कंफर्म नहीं है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा केरल। अगला है भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला है सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ था किस शताब्दी में? तो इसका आंसर है 13वीं शताब्दी में। अगला है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही
शिक्षा है, यह परिभाषा किसने के द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अगला है राजस्थान का लोक नृत्य है तो मारड़ा है, ये आपका आंसर हो जाएगा मारड़ा। अगला है कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? ये हो जाएगा चित्रकला। कला के पक्ष होते हैं तो इसमें कला के कितने पक्ष होते हैं? तो 2 इसमें आंसर आएगा 2। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका आंसर होएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होगा। आगे है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो ये है स्टूडेंट्स, ये है नई दिल्ली में। अगला है राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये पेंटिंग से संबंधित हैं, तो चित्रकला हो जाएगा। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी, मधुबनी एक जिला भी है, मधुबनी हो जाएगा आंसर आपका। आगे है गरबा कहाँ का लोक नृत्य? तो इसका आ जाएगा गुजरात, इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर? गुजरात। धूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी आपको पता है, ये हो जाएगा राजस्थान। आगे है कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका उत्तर प्रदेश। आगे है नल दमयंती दुष्यंत एवं शकुंतला के पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई है? तो इसमें आ जाएगा, वही पेंटर का नाम हमने लिया राजा रवि वर्मा ने। आगे है कला का प्रतिपादन होता है इन सभी से, सत्यम से, शिवम से, सुंदरम से, उपरोक्त सभी से। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है इंद्रिय बोध से संबंधित, इसका आंसर पहला हो जाएगा इंद्रिय बोध से संबंधित। आगे है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये स्टूडेंट्स हैं आपके लखनऊ में है। आगे है बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी आ जाएगी आपका? तो यहाँ आ जाएगी चिकनी मिट्टी आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। आगे है किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इलैया राजा, इसका है इलैया राजा। आगे है धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है किस सतह पर फोटो रंगीन कागज या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई जाती है? तो इसका आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए कठपुतली। भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ओणम किस प्रदेश का प्रमुख पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? तो इसका भी आप आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अष्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है अष्टवाल्ड अष्ट मैंने होता है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। आगे है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए भरत मुनि। आगे है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है स्टूडेंट्स 1959 में। आगे है तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर है पांडवानी। आगे है पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्टूडेंट्स आपका, किसने दिया था? अरबिंदो द्वारा। आगे है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान आपको पता है कि इसमें 43 होगा या फिर 43 दिया नहीं है, तो यहाँ 21 अनुच्छेद 21 क में, ठीक है। आगे है तबले का आविष्कार किसने किया है? तो इसका भी आंसर आप जानते हैं, अमीर खुसरो ने। आगे है अमीर खुसरो ने। थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा
अमीर खुसरो के बाद कौन से आते हैं? अमीर खुसरो। निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? ये राग भैरवी आ जाएगा इसका आंसर, राग भैरवी। अगला है निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे। रे आप जान रहे कि तेज से निकल रहा है, रे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अल्पना किस राज्य का पारंपरिक रूप? तो आपको पता है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे है कला के सिद्धांत हैं, तो ये हो जाएगा एक रूपता, अनुपात, लय, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नीला। आगे है किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा सीधी एवं खड़ी पड़ी रेखा। आगे है चित्रकला में रंगों का अल्पनाम गहरापन होता है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए हमारे हिसाब से मान। आगे देखेंगे आप लोग, SUPW का होता है फुल फॉर्म सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा सही। आगे है सौंदर्य सार ललित कलाओं का दर्शन किसने लिखा है? तो इसका आंसर होना चाहिए हीगल। आगे है कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर आप जानेंगे, इसका आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए प्लेटो। किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? तो इसका हो जाएगा बिलावल। निम्न में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार की लघु कलाकृति है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सही 12। अगला है राग भैरव गाया जाता है, तो ये प्रातः काल हो जाएगा, इसका आंसर प्रातः काल। गणेश चतुर्दशी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। आगे है ग्वांश रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। आंसर आप लोग मिलाते जाएंगे। इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसमें आंसर आपका दिया तो नहीं है, लेकिन इसमें जगन्नाथ यात्रा होना चाहिए। आगे है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। आगे है भारतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना है, तो इसका हो जाएगा वैजयंती माला। आगे है प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई थी अमेरिका में। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम गुंडीराज गोविंद फाल्के, ये सही हो जाएगा। आगे है कला में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है M.F. हुसैन की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। अगला है देवगढ़ मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है उपरोक्त सभी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। श्रव्य कला के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगा श्रव्य कला में सुनने वाली कला क्या हो जाएगी? संगीत। नृत्य देखने हैं, अभिनय करना है। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम होता है व्यास पूर्णिमा, आंसर आप लोग देखेंगे व्यास पूर्णिमा। आगे नाद के प्रकार होते हैं, तो नाद अनाहद और आद दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप लोग मैचिंग करके आप मिला सकते हैं कि